खामोश रहें, अंदर लड़की कत्ल हो रही है। मोहम्मद हनीफ। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। घर की दीवारें ऊंची हैं, घर के गेट पर वफादार खड़े हैं। घर इतना बड़ा है कि शायद एक कोने से उठने वाली चीख जो अपने कातिल के हाथ में तेज धार आला कत्ल देखकर और उसकी आंखों में उसका इरादा देखकर निकलती है, शायद बाहर खड़े वफादार तक पहुंच न पाए। वो यकीनन नहीं चाहते कि लड़की का कत्ल हो, लेकिन वो साहब के कमरे पर दस्तक देकर ये नहीं पूछ सकते कि साहब अंदर लड़की कत्ल तो नहीं हो रही। गेट पर खड़े वफादारों और साहब के अपने अहल खाना को भी कुछ देर के लिए भूल जाएं। पूरे शहर में एक हल्का यारा है, खासतौर पर मर्दों का, जिन्हें बरसों से पता है कि लड़की का जान से जा सकती है। नूर नहीं तो कोई और, या शायद कोई और। पार्टियों में देखा है, अपनी ख़वातीन दोस्तों से सुना है, ज़ाती पैगामात में धमकियाँ मौजूद हैं। आला कत्ल खरीदे जा रहे हैं। साहब को जब कोई चीज़ चढ़ती जाती है तो वो खुद भी धमकियाँ दे चुके हैं। नूर को नहीं तो किसी और को, किसी और को। कोई शोर मचाए तो शायद लड़की कत्ल होने से बच जाए, लेकिन शोर मचाने के बाद साहब ने अगर पार्टी पर बुलाना बंद कर दिया तो फिर इस्लामाबाद में कहाँ जाएंगे। इसलिए खामोशी ही रहें और इस उम्मीद में रहें कि लड़की कत्ल ना हो। कोई जज्बाती चरोका खाकर, कोई मुंह पर नेल पड़वा कर घर वापस चली जाए। अगर लड़की कत्ल हो जाए तो खामोशी तोड़ दो। कहो कि हम जानते थे, लेकिन हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा कर गुजरेगा। हमें सहमी हुई उम्मीद थी कि वो ऐसा नहीं करेगा, और सर काटने का सोचकर हमें तो झरझरी सी आ गई। तो यकीनन इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया होगा या गलत नशा कर लिया होगा। अब कानून को फैसला करने दे, एक बार फिर खामोशी ही बेहतर है। घर बड़ा नहीं है, बाहर मुहाफ़िज़ों की भी चौकी नहीं। कभी कभी महल्ले वालों को चीखों की आवाज़ भी आती है। रिश्तेदार आते जाते लड़की के ज़ख्म भी देख जाते हैं। लड़की 4 बच्चों की माँ भी बन जाती है। बच्चे अपने कातिल बाप के डर से खामोश हैं। यार दोस्त कभी समझाते भी हैं, लेकिन साथ साथ ही ये हौसला भी देते हैं कि वो मर्द ही क्या जो बीवी को 2-4 हाथ ना लगा सके। लेकिन वो भी खामोश हैं, ये जानने के बावजूद कि उनके दोस्त की अब मार पीट से भी तसल्ली नहीं होती। लड़की फिर कत्ल हो जाती है। अब हमें खामोशी तोड़ने की इजाज़त है। अब हम मातम भी कर सकते हैं, हैशटैग भी बना सकते हैं, फौरी फांसी का मुतालबा भी कर सकते हैं, मर्द को दरिंदा भी कह सकते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों को एक बार फिर गाली दे सकते हैं, फीता पकड़कर लड़की के लिबास की पैमाइश भी कर सकते हैं, हमारे मिसाली ख़ानदानी निज़ाम का रोना भी रो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगली लड़की के कत्ल तक हमें फिर खामोश होना है। एक दफ़ा मैंने 6 महीने तक हर रोज़ कराची की अखबारों के मकामी सफ़हात पर सिर्फ़ औरतों के कत्ल की खबरों की तलाश में गुजारा। 6 महीने में शायद ही कोई नागा हुआ हो जिस दिन कराची में वो औरत कत्ल नहीं हुई। कभी गोली मारकर, कभी हाथों से गला दबाकर, कभी शहर काट के, कभी बावर्ची खाने में जलाकर, कभी पूरी बोरी में बंद करके, कभी टुकड़े करके नदी में बहा दिया, तो कभी घर के सहन में दबा दिया। हमारे हमदर्द मर्द जब भी ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए जान बचाने का वाहिद तरीका ये है कि वो घर से ना निकलें या किसी अजनबी से ना मिलें, तो वो ये नहीं बताते कि 80% लड़कियों को कत्ल होने के लिए घर से नहीं निकलना पड़ता। लड़की का कत्ल हमारे मिसाली ख़ानदानी निज़ाम का लाज़मी हिस्सा है, और इससे पहले एक गहरी खामोशी मर्दाना माशरती निज़ाम की असास है। तो खामोश रहें, लेकिन ये याद रखें कि आपकी खामोशी की वजह से एक और लड़की कत्ल होने जा रही है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।